गाइस रिवेंज ऑफ टाइटन एक न्यू सीरीज आ चुकी है यार। गाइस बहुत मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार सारे बंदे सपोर्ट कर देना। अगर आप लोगों ने इस सीरीज पे सपोर्ट दिखाया तो यार कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज यार सारे बंदे लाइक कर देना और जो नए यार सब्सक्राइब कर देना। सावधान सावधान, महाराज हुमायूं पधार रहे हैं। तो कैसी है मेरी प्रजा, सब ठीक तो है ना? महाराज हम तो सब ठीक हैं, मगर महाराज। क्या क्या मगर? महाराज आप तो बूढ़े हो चुके हो महाराज, हमारी प्रजा का क्या होगा आपके बाद, क्योंकि महाराज आपके कोई संतान भी नहीं है। मंत्री ये बात मैं भली भांति जानता हूँ, ये बात कह के हमारी पत्नी का दिल मत दुखाओ। नहीं महाराज, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मैं तो पूछ ही रहा था महाराज, आखिर आपके बाद क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कोई न कोई उपाय तो होगा। महाराज क्यों ना आप हमारे राज्य के पंडित जी से पूछो। राज्य के पंडित जी, क्या वो आए हैं? हाँ महाराज, मैं उन्हें लेके आया हूँ महाराज। तो उन्हें जल्दी से हमारे सामने लेके आओ सैनिक, जाओ। राज्य के पुजारी को सामने उपस्थित किया जाए। ठीक है महाराज। पुजारी जी आपको महाराज बुला रहे हैं, जल्दी बुलाया जाए, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। पुजारी जी जल्दी आए हमारे महाराज के सामने। महाराज की जय हो। महाराज। पुजारी जी महाराज को आपसे मदद चाहिए। हाँ पुजारी जी, हमें आपसे मदद चाहिए। बोलिए महाराज। पुजारी जी महाराज के कोई संतान नहीं है, कोई उपाय बताओ महाराज। इसका उपाय महाराज आपको शायद पता नहीं, महल के बाहर कुछ साधु संत आए हुए हैं, अगर आप उनसे मिल लो तो शायद कष्ट दूर हो जाए। क्या महल के बाहर साधु संत आए हुए हैं? हाँ महाराज, पुजारी जी सही बोल रहे हैं महाराज, एक बार वहाँ जाकर मिलिए आप। ठीक है पुजारी जी, हम एक बार उनसे जरूर मिलेंगे। हाँ महाराज, पुजारी जी की बातों पर विश्वास करना चाहिए, जाओ आप। ठीक है, चलो रानी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सैनिकों, जब तक महाराज लौट के नहीं आते राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ठीक है महाराज, राज्य को और सुरक्षित किया जाए। मंत्री जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे होते हुए यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है सैनिक, हमें तुम पे विश्वास है, शहर की रक्षा करना जब तक महाराज न लौट के आए। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें। महाराज आप तनिक भी चिंता ना करें, जब तक महाराज लौट के नहीं आते हम खून पसीना एक कर देंगे। रानी देखो, शायद वही है वो साधु महात्मा। अजी हाँ, मुझे भी यही लगता है, चलिए हम उनसे भीख मांगेंगे दया की। हाँ हाँ चलो, उनके पैरों में गिर जाएंगे हम। महाराज महाराज, हे भगवान, कहाँ है वो साधु जी, कहाँ है? ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमको आपके गुरुजी से मिलना है। नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव से कोई नहीं मिल सकता। देखो ऐसा मत करो, हम आपके पैर पड़ते हैं। नहीं, वो तपस्या में लीन है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। एक बार बोलो आप उनसे, एक बार बोलो। राजन, हमें किसी अनजान व्यक्ति को उनके पास भेजने की आज्ञा नहीं है। हम उनके अपने हैं, हमें रहम करो हम पे। नहीं राजन, रुको, आने दो उन्हें, आने दो। देखो गुरुदेव बुला रहे हैं, गुरुदेव ने बोल दिया। हाँ तुम लोग जा सकते हो अब। आ जाओ राजा, आ जाओ मेरे पास। गुरुदेव आप कैसे जानते हो कि मैं राजा हूँ? मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ महाराज। तो फिर आप हमारी मदद जरूर करोगे, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारी मदद करो प्रभु, हमारी मदद करो। नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? हम तो बहुत आशा के साथ आपके पास आए हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे पता है, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, हमें निराश मत कीजिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ये बिलक के मर जाएगी। राजन, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुमने अवश्य ही कोई गलत काम किया होगा। नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। नहीं नहीं, मैं अभी देख के बताता हूँ। ठीक है।
नहीं, हमने क्या पाप किया है प्रभु? तुम्हारे पास एक बच्चा आलोक लेने आया था, तुमने उसे भगा दिया था। हमें हमें माफ कर दो, ये तो पिछले जन्म की बात है। हाँ महाराज, मगर उसने तुम्हें श्राप दिया था। लेकिन साधु जी, ये पिछले जन्म की बात है, ये आप क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं राजन, नियति कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो इससे बचने का कोई उपाय है? नहीं, कोई उपाय नहीं है। ऐसा मत बोलिए, मेरे संतान नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी? रानी, अगर तुम बोलती हो तो एक उपाय है। हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु, बोलिए। हिमालय पर्वत पे तपस्या करनी पड़ेगी तुम्हें। क्या? हिमालय पर्वत पे? हाँ हाँ, वहाँ तपस्या करनी पड़ेगी और भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। हाँ, मैं करूँगा, मैं भी करूँगी, अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो देरी ना करो राजन, जाओ और तपस्या करो। लेकिन भोलेनाथ हमारी सुनेंगे ना? सुनेंगे, मगर एक बात ध्यान रखना राजन, तुम्हारी तपस्या किसी ने भंग की तो तुम भस्म हो जाओगे। नहीं नहीं, हम तपस्या को पूरा करेंगे। लेकिन गुरुदेव, हिमालय तो राक्षसों से भरा हुआ है, महाराज तो मारे जाएंगे। नहीं नहीं, भोलेनाथ उनकी रक्षा करेंगे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इनकी रक्षा करना। गुरुदेव भूख लगी है गुरुदेव। हाँ हाँ, रुको, मैं शिष्य को भेजता हूँ गांव की तरफ। शिष्यों, क्या कर रहे हो? जाओ गांव से कुछ खाना वाना लेके आओ। जी गुरुदेव, अभी लाते हैं खाना। जल्दी जाओ, देरी ना करो, 1 घंटे में आ जाना वापस। ठीक है, हम जल्दी ही लौट आएंगे। जी गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम आपके लिए खाना ले आएंगे। जाओ बेटा, जल्दी जाओ। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ बेटा जल्दी। ठीक है गुरुदेव, चलो भाइयों चलो, खाना लेके आते हैं गांव से। हाँ भैया चलो, हम खाना लेके आएंगे गुरुदेव को। देखो रानी, देखो हिमालय पर्वत आ गया। स्वामी, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, हमको यही तपस्या करनी पड़ेगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा। ठीक है स्वामी, हम जरूर करेंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। हाँ। कहाँ हो? जल्दी आओ। सुंड मुंड, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ मूर्खो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम नहीं लेनी मुझे तुम्हारी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या हुआ गुरुदेव? राजा हुमायूं भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। चिंता मत करो गुरुदेव, हम अभी जाते हैं और अभी मार देते हैं उसे। किसी ने सही कहा है, राक्षसों में बुद्धि नहीं होती। मूर्ख, मारने से कोई लाभ नहीं। अगर हम ही भोले बन के चले जाएं और उसको संतान दे तो। हाँ गुरुदेव, तुम तो बहुत चमत्कारी हो गुरुदेव। सारी राक्षस जाति का कल्याण हो जाएगा, धरती पे राज करेंगे। गुरुदेव, हमारा राक्षस होगा धरती पे तो धरती पे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ गुरुदेव, मगर ये काम तो आप ही कर सकते हो। हाँ, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये देखो गुरुदेव, आप तो स्वयं भोलेनाथ दिख रहे हो। हाँ, मैं भोलेनाथ दिख रहा हूँ। गुरुदेव, आप भी कुछ कर सकते हो, जाओ और उसे वरदान दे दो। लेकिन गुरुदेव, वो राजा आपको पहचान ना ले। नहीं नहीं मूर्ख, वो मुझे नहीं पहचान सकता। हाँ गुरुदेव, आपको वो कभी नहीं पहचान सकता। जाओ गुरुदेव, जाओ। हा 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 हा। आप धरती पे राक्षस राज करेंगे।
हुमायूं, उठो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति संपूर्ण हुई। प्रभु आप आ गए। अरे आप आ गए, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलो राजा हुमायूं, बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? आपको तो पता ही है भगवान, आपको पता है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा कि जो पूरे जगत में नाम करेगा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। धन्य हो, आपने पहले ही जान लिया। हाँ, मैं तो जान ही लेता हूँ। मैं सृष्टि का लेखा जोखा सब जानता हूँ। और तुम्हारा ये पुत्र पूरे संसार में सबसे ज्यादा बलवान होगा। इसको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आपने तो हमें खुश कर दिया। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ भक्त। ये लो, तैयार हो जाओ अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए। राजन, आज से पूरे 10 दिन बाद अमावस्या की रात को ये बच्चा जन्म लेगा। ठीक है प्रभु, ठीक है। अजी देखो, वो कहाँ चले गए? लगता है चले गए प्रभु, चले गए। चलो रानी, अब हमको चलना चाहिए। ठहरो राजा हुमायूं, कहाँ चल दिए? प्रभु, आप हमसे कोई गलती हो गई क्या? प्रभु, आपने अभी वरदान दिया, आप हमसे कोई गलती हुई क्या? वरदान? क्या कह रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ कैलाश पर्वत से। नहीं प्रभु, आपने अभी एक पुत्र का वरदान दिया। नहीं, मैं क्या झूठ बोलूंगा तुमसे? ये क्या कह रहे हो तुम? हे भगवान, फिर ये क्या था? हे रानी, वो मैं नहीं, वो नरक लोक का राक्षस नरकासुर था। क्या? वो राक्षस नरकासुर था? लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसके दिए हुए वरदान को मैं अभी भस्म किए देता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत करिए। अरे अगर ऐसा हो गया 10 दिन बाद तो इस पृथ्वी लोक पर तबाही मच जाएगी। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत करिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं प्रभु, आपके पैर पड़ते हैं, ऐसा मत करिए। तो क्या तुम एक राक्षस को पालोगे? हाँ हाँ, हम पालेंगे और एक इसको इंसान बनाएंगे। हाँ प्रभु, हम इसको राक्षस नहीं, इंसान बनाएंगे। तो ठीक है, तो तुम एक काम करो, मैं खाली नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ मुझसे मांग लो तुम यहाँ पर। लेकिन प्रभु, हम क्या मांगे? राजन, तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, मैं अवश्य दूंगा। ठीक है प्रभु, तो आप हमें वरदान दीजिए, मेरा बेटा कभी किसी से मर न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजन, तुमने इतना बड़ा वरदान तो मांग लिया, लेकिन अब इसे संभालने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारे बेटे का जन्म हो, उसे 15 साल तक अपने महल से बाहर मत निकलने देना। क्यों प्रभु, क्यों क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? अगर उसने बाहर की दुनिया देख ली तो उसे पाने के चक्कर में वो अंधा हो जाएगा और इस सृष्टि का विनाश कर बैठेगा। नहीं प्रभु, मैं उसका अच्छे से पालन करूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलो रानी, अब हमारे आंगन में भी 10 दिन बाद एक बच्चा खेलेगा। हाँ हाँ स्वामी, आपने सही कहा, अब हमारे आंगन में भी एक बच्चा खेलेगा। हाँ चलो, महल को वापस चलते हैं। चलो स्वामी, चलो।